जी। आज जब तक शुरू में देख रहे हो या लास्ट में देख रहे हो, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तभी निष्कर्ष पे आइएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझसे भी लड़ने के लिए बनाए हैं। अगर कोई बड़ा कलाकार या छोटा कलाकार या दबंग कलाकार अगर किसी कलाकार को सताएगा या कलाकार को अगर आप प्रताड़ित करेगा तो उससे भी संगठन लड़ने के लिए भी प्राइवेट स्कूलें हैं, सब में संगीत टीचर की नियुक्ति अनिवार्य कीजिए और तीनों विभाग अनिवार्य कीजिए, नृत्य गायन वादन, ये तीनों, तब जाके हमको रोजगार मिलेगा। जितना नाम आपने पकड़ा, बिल्कुल ठीक है, पवन सिंह, खेसारी, निरहुआ, दुनिया जान जो भी हो, ये लोग सपोर्ट पता नहीं कहाँ करते हैं। मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं कहाँ करते हैं। एक आध जगह खेसारी जी ने किया है जहाँ हम जानते थे, अच्छा, वहाँ भी गए तो दूध का दूध पानी का पानी आ गया, पूरा विवाद हुआ था, बवाल हुआ था। आपने देखा भी था मेरे लाइव पे, या हमने जो भी आवाज़ उठाई थी, एक बच्चे को गोद लिया गया था। ऐसे सुपरस्टारों के पास से मेरे को 1 रुपया का भी हमें कुछ नहीं है, इतना तक। तो आप पहले जुड़िए, आप उसके बाद हिसाब लीजिए। हाँ, देने के लिए तैयार। लेकिन कलाकार कहीं गिर जाए, कहीं मर जाए, कहीं बेटी की शादी हो, कहीं वो बीमारी में फंसा हो या उसकी आर्थिक तंगी हो, वो खाने बिना मर रहा है, उसको देखने के लिए कोई संस्था अभी तक नहीं। वाले गिर के मर गए 9 को, उनके परिजन को 4-4 लाख रुपया सरकार से लड़के आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी भाई हो। उनसे नम्र निवेदन है कि आप खुद अश्लील न बने। यानी कहने का मतलब यह है कि अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए आप किसी को गाली दे के अश्लीलता को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। नमस्कार भैया, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल साइन न्यूज़ सीरीज में स्वागत। तो आप लोगों का कमेंट रहता है कि इखलाक खान सर का आप इंटरव्यू लीजिए, जो कि उन्होंने कलाकारों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आप लोग को काफ़ी गर्व होता है सर के बात सुन के। और अश्लील भी कोई का सॉन्ग आता है, कोई भी कलाकार को, तो इसलिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए तो सर को दिल से शुक्रिया जो कि आपके भाई के चैनल पे आए और आज बहुत खुलासा करेंगे। तो आपके स्वागत है सर। सबसे पहले साइन न्यूज़ के जितने भी मेंबर हैं आप, और जो आज हमारा इंटरव्यू दिखा रहे हैं, आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद है। आज का माहौल देख ही रहे हैं कि जितने भी कलाकार हैं, बहुत सारे लोग अश्लीलता मुक्त की लड़ाई में भी साथ हैं। जी जी, ऐसा नहीं है, हम आज से नहीं, हम पूर्व से ही, बिल्कुल, हर वक्त। हम तो इतना तक कि अपने स्टूडियो में जो अश्लील गाने के लिए आता है उसको हम समझाते हैं जी, और उसको वापस कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं अगर समझ जाता है तो नहीं गाता है, और कोई जो नहीं समझता है वो कहीं ना कहीं स्टूडियो में जा कर के वो गाता है। हम सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी दर्शक जुड़े हैं जी, जितने साथी आप जुड़े हैं यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, मैं मोहम्मद इखलाक खान, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। सबसे पहले जैसे कि राष्ट्रीय कलाकार संघ, मतलब ये खुलने का आपका क्या रीज़न था? देखिए, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ बनाने का मेरा बस यही थॉट है कि कलाकार को सम्मान, जी, कलाकार को हक और अधिकार, और कलाकार को रोज़गार दिलाना ही मेरा दृढ़ संकल्प और कर्तव्य है। बिल्कुल, इसलिए कि अधिकांश आप देखते हैं कि कलाकार कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, उनको गोली मार दिया जाता है। बिल्कुल, उतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान उनके साथ बहुत अभद्रता होती है, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। यहाँ तक कि कलाकार अगर उसका विरोध करते हैं तो उनके साथ रास्ते में रोक करके या स्टेज जी, उनकी पिटाई भी होती है। तो ये सम्मान नहीं है, अपमान है। तो हम जैसे ही संगठित होंगे, हम संगठन बनाएंगे, इसीलिए बनाए कि राष्ट्रीय कलाकार महासंघ जब हम बना दिए तो सबको संगठित करेंगे। यूनियन बनाने का मतलब यही है। पूरे भारत में अभी तक यूनियन के नाम पे बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन ओनली फॉर सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार से मुआवजा लेते हैं, संस्था के नाम पे लूट मचाते हैं। लेकिन कलाकार कहीं गिर जाए, कहीं मर जाए, कहीं बेटी की शादी हो, कहीं वो बीमारी में फंसा हो या उसकी आर्थिक तंगी हो, वो खाने बिना मर रहा है, उसको देखने के लिए कोई संस्था अभी तक नहीं है। तो आपके माध्यम से कलाकारों को क्या इससे आप सुरक्षा दे सकते हैं? सुरक्षा देने के लिए ना राष्ट्रीय कलाकार महासंघ बनाए। हमने क्या बोला, फिर भी जो भी दर्शक नहीं जानते आप उनको बताएं क्या क्या लाभ होने वाला है कलाकार के माध्यम से। ठीक है, यही बता रहे हैं जी, कि राष्ट्रीय कलाकार महासंघ बनाने का मतलब यही है कि कलाकारों को सम्मान, बिल्कुल, कलाकारों को हक और अधिकार, कलाकारों को रोजगार दिलाना ही मेरा दृढ़ संकल्प और कर्तव्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कलाकार को गोली मार रहे हैं, जो भी कलाकार को सता रहे हैं, जो भी कलाकार का अपमान कर रहे हैं, जो भी कलाकार रोड एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं है। तो सम्मान का मतलब कि जैसे ही हम यूनियन बनाया, सबको संगठित कर रहे हैं,
सम्मान ऑटोमेटिकली हमको मिलने लगेगा। इसलिए कि अभी तक रिक्शा वाले का यूनियन, ठेला वाले का यूनियन, टेम्पू वाले का यूनियन, डॉक्टर का यूनियन, वकील की यूनियन, ट्रांसपोर्टर, यहाँ तक कि जो पुलिस विभाग में सरकार के यहाँ नौकरी कार्यरत हैं उनकी भी यूनियन है, पुलिस एसोसिएशन। उतना ही नहीं, जज साहब लोगों का भी यूनियन है और कलाकार का कोई यूनियन नहीं। तो आपका सोच है कि यूनियन होना चाहिए और हो गया। होना क्या चाहिए? अब तो हमने अनगिनत कलाकार, बैंड वाले गिर के मर गए 9-9 गो, उनके परिजन को 4-4 लाख रुपया सरकार से लड़के मैंने दिलाया। क्योंकि यहाँ बीडीओ साहब के पास जाइए तो ई पेपर लाइए, तो वो पेपर लाइए, आश्रित प्रमाण पत्र बना के लाइए, तो मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आइए। अब बेचारा गरीब आदमी है, कलाकार दो वक्त की रोटी कमाता बजाता है, उसको क्या पता है कहाँ कहाँ दौड़ेगा। तो इसलिए अब संगठन दौड़ती है और ऐसे कलाकारों को मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं भी भारत के पूरे इंडिया में, यहाँ नहीं पूरे इंडिया में, आप जहाँ भी अगर गिर एक्सीडेंट कर जाते हैं, आप हमारे संगठन को तुरंत बताइए, या कहीं किसी कलाकार को गोली मार दी जाती है, हमारे संगठन को बताइए। मैं 12 बजे रात में भी आपके सेवा के लिए तत्परता के साथ खड़ा रहता हूँ। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो गूगल पे जाके लिखिए MD इकलाक खान डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। या नहीं तो राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के कुटुंब ऐप पर आ जाइए और लिख दीजिए, पदाधिकारी भी हमारे। और भैया मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो कि सर ने बताए तो मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और कोई भी हेल्प हो तो आप सर को एक बार जरूर याद करें। और जो भी लोग सोच रहे होंगे कि 4 लाख 5 लाख, तो सर इन जो भी देख रहे हैं उनके मन में होगा कि सच है कि झूठ, तो उनको कैसे हम प्रूफ दिलाएं, ये बताएं। सबसे पहले इसको प्रूफ दिलाने के लिए मेरा MD इकलाक खान, उनको बता दीजिए कि आप इकलाक खान यूट्यूब पे ऑफिशियल हमारा है, बिल्कुल। MD इकलाक खान मेरा पेज है फेसबुक पे, जी। उसमें जाएं और पूर्व का वीडियो देखें। माने आज जो आपका चैनल पे हम न्यूज़ दे रहे हैं ये नहीं, इसके पूर्व देखें, 1 साल पहले का पीछे का देख लें, 2 साल पीछे का देख लें। आप देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि इकलाक खान अपना रुपया लगा के अपनी गाड़ी में बैठा के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। अपना रुपया दे, इतना तक कि एम्बुलेंस तक का रुपया मैं दे करके, जितना मेरी सलाहियत नहीं है उससे ज़्यादा मैं बढ़ चढ़ के कलाकारों को ही नहीं बल्कि समाज के अन्य गरीब लोगों को, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ कलाकार की नहीं। लेकिन हमने सोचा कि सामाजिक न्याय लड़ाई लड़ने के लिए इस देश में, इस राज्य में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं, वो समाज के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हम कलाकारों पर जब आपदा आती है, विपदा आती है, तो हम कलाकारों के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ने वाला ना तो कोई नेता होता है और ना तो कोई हमारा पॉलिटिकल पार्टी होता है। अभी हाल में देख लीजिए, नालंदा में अभी की न्यूज़ है, आप जो आज के डेट में जो ले रहे हैं आप, हमारा न्यूज़, इससे 3 दिन पूर्व की बात है कि हिलसा जिला में एक थाना है, उसका डिटेल्स मेरे पास है। वहाँ कलाकारों को ऑन द स्पॉट गोली लगती है। उसमें एक टमाटर लाल नाम का एक कॉमेडी आर्टिस्ट है, वो है, एक लड़की को भी गोली लगता है। आनंद फानन में ये लोग प्राइवेट अस्पताल में पटना के भर्ती हो जाते हैं, इनको पता नहीं होता कि सिस्टम प्रक्रिया क्या है। और स्वाभाविक है भाई, स्टेज पे गोली लगेगा, अफरा तफरी मच जाएगा, आदमी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल भागेगा, कोई थाना में केस करने नहीं जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल में आता है, अगम कुआं थाने में वो हॉस्पिटल पड़ता है, जो हॉस्पिटल में इलाज हुआ, उस हॉस्पिटल में PC बनता है और उसकी इलाज होती है। दूसरे दिन कलाकार फिर अपना रेफर करा के कहीं लामा करा के चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य कि नालंदा जिला साहब के SP साहब को ये खबर नहीं है। वहाँ के थानेदार कहते हैं कि मुझे कोई पता नहीं है। ये थानेदार झूठ बोलते हैं, थानेदार को सब पता है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनसे मिल करके वो लोकल परिजन वाले थे, उनसे कहीं सेटिंग बैठी। क्योंकि हर गांव में एक चौकीदार होता है और चौकीदार थाना को इन्फॉर्मेशन करता है, तो हम कैसे मान लेंगे थानेदार जी कि आपको पता नहीं है। अब कलाकार जाता है तो आप FIR नहीं करते हैं। अभी तक वहाँ का कांड संख्या हमको नहीं मिला है। हमने फ़ोन भी किया, हम अपने पदाधिकारी को किया, बताया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कलाकार, ये संगठन आपके लिए रेडी है पूरे भारत में। आपको कोई दिक्कत हो तो बाप माँ को बताने से पहले आप राष्ट्रीय कलाकार महासंघ को बताइए। तो कलाकार के लिए ये संगठन रेडी है। और कलाकार, आपको मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आपको अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको दिक्कत हो, आप तुरंत राष्ट्रीय कलाकार महासंघ को बताइए। जिस गांव में गोली चले, जिस गांव में हत्या आपकी हो जाती है या आपका बलात्कार होता है, अभी देख लीजिए गोपालगंज में 2 नर्तकियों के साथ बलात्कार हुआ है, वो नर्तकियों का जो ऑर्गेनाइज़र है वो खुद उसमें सहमिलित है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज़र को जब संगठन की तरफ से फ़ोन गया है तो वो फ़ोन काट दिए हैं। सेकेंड टाइम जब फ़ोन किया है तो उन्होंने उठाया नहीं है, ज्योति ऑर्केस्ट्रा वाला। तो कहता हूँ कि अच्छा, ऑर्गेनाइज़र को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़र लड़की को बोलता है पहुंचाने के लिए जिस बंदे को, वो बंदा ही उसका बलात्कार करता है। इसका मतलब कि आप जब जान रहे थे कि वो बदमाश किस्म का इंसान था, आपने क्यों भेजा उसके साथ? अगर वो भेज भी दिया और उसने गलती किया
तो आपका दायित्व बनता था कि लड़की को लेकर के थाना जाने का, न कि आप बोलते लड़की को कि चलो उसके घर चलते हैं। तो इस तरीके के लोग को सुधारने के लिए संगठन बनाए हम ऐसा नहीं है कि जो हमको गोली मार रहे हैं और गोली मार दिया तो हम उन्हीं से खाली लड़ने के लिए संगठन बनाए हैं। सिस्टम ठीक होना चाहिए। हम उससे भी लड़ने के लिए बनाए हैं। अगर कोई बड़ा कलाकार या छोटा कलाकार या दबंग कलाकार अगर किसी कलाकार को सताएगा या कलाकार को अगर आप प्रताड़ित करेगा तो उससे भी संगठन लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं, मेरा थॉट ही है कि असामाजिक तत्वों से मेरी लड़ाई है। हमको सरकार से लड़ाई है, गवर्नमेंट से लड़ाई है। हम कलाकार को रोज़गार कब देंगे आप? हम कलाकार रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो मुआवजा आप कब दोगे? हम कलाकार को स्टेज पे गोली मार दिया जाता है तो हमारे परिजन को मुआवजा आप कब दोगे? हमारे लिए कब आपने नौकरी का व्यवस्था किया? सारी स्कूलों में संगीत टीचर की नियुक्ति अतिरिक्त स्थान है, अभी तक आप बहाली नहीं निकाले। बीएमपी में जितने भी इस प्रशासन में जो हमारे संगीत कलाकार जो बैंड वाले हैं, जो पुलिस प्रशासन बिहार पुलिस में है, बीएमपी में है, क्यों आप अभी तक बहाली रोक करके रखे हैं? गवर्नमेंट इसलिए बहाली रोक करके रखे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है। ये जानते हैं कि 12 करोड़ कलाकार पूरे भारत में है, ये खुद से सेल्फ एम्प्लॉयर है, खुद से अपना काम करता है और हमसे मांगता उंगता नहीं है, इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार को हमको भी नौकरी देनी पड़ेगी। सरकार से मेरी मांग है कि जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं सब में संगीत टीचर की नियुक्ति अनिवार्य कीजिए और तीनों विभाग अनिवार्य कीजिए, नृत्य गायन वादन, ये तीनों, तब जाके हमको रोजगार मिलेगा। अच्छा सर, इस संगठन में आपको जैसे खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, जो भी स्टार है, क्या इन लोगों की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिला, ऐसा कुछ? अब तो आप ऐसा क्वेश्चन कर दिए कि सपोर्ट जी, हल्का कुछ भी ऐसा कुछ। देखिए, जितना नाम आपने पकड़ा, बिल्कुल ठीक है, पवन सिंह, खेसारी, निरहुआ, दुनिया जान जो भी हो, ये लोग सपोर्ट पता नहीं कहाँ करते हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं कहाँ करते हैं। एक आध जगह खेसारी जी ने किया है जहाँ हम जानते थे, अच्छा, वहाँ भी गए तो दूध का दूध पानी का पानी आ गया, पूरा विवाद हुआ था, बवाल हुआ था। आपने देखा भी था मेरे लाइव पे, या हमने जो भी आवाज़ उठाई थी, एक बच्चे को गोद लिया गया था जी। तो संगठन को ये लोग मदद क्या करेंगे? हो सकता है हमारे व्यक्तिगत जीवन से नाराज़गी किसी को, क्योंकि संगठन गरीब कलाकारों के लिए है। हमारे इन कलाकारों के पास से, मैं किसी के हेलना नहीं करना चाहता हूँ कि ये हैं वो हैं, बिल्कुल, इन कलाकारों के पास से, सुपरस्टारों के पास से मेरे को 1 रुपया का भी हमें कुछ नहीं है। इतना तक कि मैं पटना के, जब हम, आपने देखा होगा इसके पहले हमने कलाकारों को राशन वितरण फ्री में पटना में कराया, ठीक है, गरीब कलाकारों के लिए राशन, मैंने भीख मांगा जी। लेकिन यहाँ के ऐसे ऐसे कलाकार जो स्टूडियो चलाने वाले, जो हीरो किस्म के आदमी, इवेंट वाले, यहाँ तक कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बम्बई तक में भी कॉल किया है, अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने आश्वासन तो दिया। यहाँ तक कि कल्लू साहब को भी मैंने कॉल किया, अच्छा, हाँ, मैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला, लेकिन हम लोग राशन बांट दिए, आज तक 1 रुपया नहीं आया। तो चलिए कोई बात नहीं है भाई, मैं ज़बरदस्ती तो किसी से मांग नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगाता हूँ। जब आपने ये क्वेश्चन किया है तब हम ये बता रहे हैं, क्योंकि हमको ये सब शौक नहीं है कि हम किसी को, हम भैया उसको नहीं देने का औकात है, नहीं सलाहियत है, हम ज़बरदस्ती लेंगे क्या? और उनकी दायित्व थोड़ी है। लेकिन हाँ, कलाकार के नाते लोग सुनते हैं कि कलाकार बीमार पड़ गया, मर गया, तब लोग चंदा करते हैं उनके परिवार को खुश करने के लिए, झूठ मूठ का, घड़ियाली आंसू, इसीलिए हम बोलते हैं घड़ियाली आंसू बहाता है लोग, पीतम्बरी ओढ़ाता है। अरे भैया जिंदा, जब हम खाना के लिए फेसबुक पे भी लिखे थे, अगर 100 रुपया आ गया होता, 100 रुपया किसी कलाकार के तरफ से मुझे चंदा, तो मेरा दिल गदगद हो जाता। लेकिन चंदा किसने दिया? तो 500 रुपया वो आदमी ने दिया मुझे, जो आदमी इस कलाकार नहीं है। वो हमारे हंसपुरा बाज़ार का चंद्रभूषण गुप्ता जी जो हैं, वो पहले से टेंट चलाते थे, वो पुराने अब छोड़ दिए हैं। वो भाई ने हमको 500 रुपया दिया। मेरा एक इरफान भाई है जो मुझसे लगाव रखता है, उसने बेचारा 500 रुपया दिया। 100 रुपया हमारा एक भाई, उसका नाम दिनेश है, ऑर्केस्ट्रा चलाता है, वो हमको 100 रुपया दिया। हमने ये भी लिखा था कि भाई तुमको 10 रुपया बनता है, तुम 10 रुपया दो। तुमको 1 किलो आलू बनता है, 1 किलो आलू दो। अगर 1 बोरा आलू देने की औकात, वो भी दे दो। अगर आपको पैसा देना, पैसा दे दो, नहीं तो राशन देना तो राशन दे दो, नहीं तो मेरे से लिस्ट ले लो और आप जाके कलाकार के घर में राशन पहुँचो। लेकिन भाई लोगों की तरफ से, हम कलाकारों के तरफ से खास करके कहीं से कोई 1 रुपये का आमद नहीं, कोई 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय कलाकार महासंघ ने राशन वितरण किया, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मेरे पूरे जितने टीम है आपको तो बधाई दे रहा हूँ सर। लाखे नहीं आए किसी से पैसा, फिर आप तो प्रयास
कोशिश तो की कोशिश की है कि फिर भी इसके लिए तो हम नाराज नहीं है, आज मेरे भी हम तरफ से कोशिश छोटे बेटे की तरफ से धन्यवाद है कि आप ऐसे ही हेल्प करते रहे, ताकि कहीं ना कहीं उनको तो आपके माध्यम से किसी भी तरह से आप देते, फिर भी पेड़ तो अरे कुछ तो इतना चल रहा है, तक कि बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो गाछा, मैं नाम इस पे चैनल पे उनका लेके उनकी हम बेइज्जती नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि अगर ये मेरा न्यूज़ देख रहे हैं आप, जी तो आप दोबारा ऐसा ना करेंगे, बिल्कुल। आप नहीं दीजिए, आपसे कोई ज़बरदस्ती मांगने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, कहीं पे नाम आता है कि खेसारी भैया ने लाखों करोड़ों रुपया गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन बट यहाँ पे क्यों नहीं वो दे पा रहे हैं, ये बताएं। क्या आप इन्फॉर्मेशन उनको कोई भी टीम को ना दिए, ये भी तो हो सकता है। नहीं, हाँ, हमने व्यक्तिगत रूप से जी हमने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, अच्छा हम अपने पेज के माध्यम से सबको दिया है। अच्छा सर। अरे भैया, तो हम एक एक आदमी को स्पेशल क्यों बोलेंगे? ऐसा थोड़ी है कि हम अगर- खेसारी जी को नहीं बोला, पवन जी को बोला, अगर पवन जी ऐसा- को नहीं अगर- बोला, खेसारी जी नहीं, को नहीं, बोला। अगर ऐसा होगा कहीं उनको पता नहीं चला ऐसा होगा। नहीं है, ऐसा अगर नहीं है। कल हम उनका इंटरव्यू लेंगे तो वो बताएंगे भाई मुझे तो पता तो ही नहीं ठीक है, चला। अगर नहीं पता चलता है तो आप पता चल ना गया। हाँ। हम ही कहाँ कर रहे हैं कि आपने नहीं चलिए। किया तो हम आपको गाली तो दे नहीं रहे भैया। एक बार आप जो भी है फिर से एक बार बोल दीजिए जी, मांग कर लीजिए। मैं सब कुछ। अभी भी कह रहा हूँ कि संगठन एक खेती होती है। बिल्कुल संगठन का मतलब, यूनियन का मतलब किसी का व्यक्तिगत ये नहीं है, ये किसी का बपौती नहीं है। संगठन 1 लाख खान ने बना दिया, ये एक खेती जैसा होता है, खेत बिल्कुल। जैसे गार्जियन ने खरीद दिया। अब 4 भाई परिवार मिलकर या एक भाई मिल करके उसको सींचता है, उसको जुताई कोड़ाई होता है, उसमें फिर बिया डलाता है, फिर बिया बड़ा होता है, पटवन होती है, खाद सामग्री डलाता है, फिर फसल पकता है, तब वो कटता है, अब तब वो बिकता है बाजार में, तब फायदा होता है। तो इस संगठन सेम चीज़ है। संगठन को मैंने खड़ा कर दिया, अब आप लोग को मिल के इसको सींचिए, चलाइए, पदाधिकारी बनिए, इतना तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, जो हम अभी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रहूं, हमारा संगठन चलाने वाला कोई आ जाए। बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष जैसे बना रहे हैं वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, हमको कोई जरूरी नहीं कि हम ही बने। मैं चाहता हूँ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, हमको जरूरत नहीं है। आप संगठन चलाइए, आप हिसाब किताब रखिए, आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए, कितना पैसा चंदा आया, कितना खर्च हुआ, आप रखिए। हम तो कोषाध्यक्ष बनाए हैं, हम तो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, हम तो सचिव बनाए हैं, हम तो हर राष्ट्रीय कमेटी हमारा, प्रदेश कमेटी हमारा, जिला कमेटी हमारा। तो भैया हम चोरी कैसे कर लेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि संगठन, यूनियन सामूहिक रूप से चलती है, और सामूहिक रूप जब होता है तभी इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन तभी गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करती है। तो आपको जानकारी अगर नहीं है, झूठो मूठो कहते हैं कि 1 लाख का, हर 1 लाख संस्थापक है, इसका संचालन करता है, मैंने इसको खड़ा किया, लेकिन दायित्व सबका बराबर है, अधिकार सबका बराबर है। जो हमारे इस कम्युनिटी में आएगा, संगठन में जुड़ जाएगा, वो मालिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जुड़े हैं या नहीं मेरे परिवार से, लगिएगा हिसाब किताब के देखिए कितना बैंक में बैलेंस रखे हैं, तो कोई बताएगा किसी को? तो आप पहले जुड़िए, आप उसके बाद हिसाब लीजिए। हाँ। देने के लिए तैयार। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें आपको किन किन लोगों का योगदान मिला? कोई योगदान नहीं है हमारा, एक ना योगदान जैसे अभी- कि आपका राष्ट्रीय जो संगठन है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे लोगों का। हाँ है ना, जी। जैसे कि मेरे संगठन में जो पदाधिकारी बने हैं, हाँ। बलिया जिला से हमारे 2 जिला अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, हमारे महंत जी हैं, हमारे डब्लू जी हैं। अच्छा। हमारे आरा जिला से हैं हमारे अंजनी सिंह हैं, जो तबला वादक हैं, अच्छा। उनका योगदान रहा। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अफ्ताब राणा जी हैं, उनका योगदान रहा। हमारे आज जुड़े हैं, आज हमारा राजस्थान के सचिव बने हैं, आज के दिन में सुशील जैन साहब, उनका आज योगदान हुआ है। 1100 रुपया उन्होंने भेजा कार्ड बनवाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ऐसे और भी लोग हैं। हमारे सुधीर जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे नवादा जिला में वो पत्रकारिता करते हैं, लेकिन वो हैं नालंदा के। उन्होंने आज नहीं, 2018 में ही हम इसको लास्ट महीने में दिसंबर में खड़ा किया था, 19 में ही वो जुड़े हैं और 1100 रुपया दे के अपना नॉमिनेट करवाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो तभी हम अकेले चले थे। अकेले जब चले, इसी काउंटर से लिख के, कलम से लिखे, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ। महासंघ का मतलब नाचना, गाना बजाना, लिखना, पढ़ना, आर्ट वार्ट, डिज़ाइन, कैमरा, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, कोरियोग्राफर, बैकग्राउंड डांसर, एडिटर, जितने सारे लोग हैं, साउंड वाले, बैंड वाले, डीजे वाले, सारे लोगों की इसमें एंट्री है। इसीलिए इसको बनाया राष्ट्रीय कलाकार महासंघ। अच्छा सर, इसमें जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो कैसे जुड़ सकते हैं? आसानी से हमारे फेसबुक पे जाइए, पेज पे जाइए, वहाँ आपको वेबसाइट लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट का, उसको क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। दूसरा लिंक कि हमारा कुटुंब ऐप पे भी राष्ट्रीय कलाकार महासंघ है। आपको राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के कुटुंब ऐप में जाइए। आपको अगर नहीं है, अगर जानकारी नहीं है, आप हमको फ़ोन कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमारे पेज पे व्हाट्सअप नंबर है, आप फ़ोन कर लीजिए, या
ऑफिशियल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, ऑफिशियल में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ यूट्यूब पे जाइए, मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, आप डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ लीजिए। अच्छा सर, इसमें क्या पैसा भी लगेगा फिर हमें? नहीं, जुड़ने का कोई पैसा नहीं। अच्छा, 1 रुपया भी नहीं, फ्री है, कोई में सदस्यता शुल्क नहीं है। हाँ, हमने एक कार्ड प्लान किया है। अच्छा। वो कार्ड प्लान इसलिए किया है कि जो कलाकार आर्टिस्ट कार्ड लेंगे उनको मात्र 1100 रुपया पेड करना होगा, और 1 टाइम, वो भी 10 साल के लिए। अच्छा। यानी वो 1100 देंगे तो वो कार्ड का जो हम आर्टिस्ट कार्ड उनको देंगे वो साले साल रिन्यूअल नहीं होगा, वो एक ही बार, जैसे पासपोर्ट 10 साल गवर्नमेंट का होता है रिन्यूअल, उसी तरह हम उसको कार्ड जो है 10 साल तक के लिए देंगे। यानी सालाना उसका 100 रुपया लगा, मान के चलिए। हाँ। उतने में उसको एक सम्मान मिल गया, अब उसको एक पहचान मिल गया कि हम ही कलाकार हैं। नहीं तो अभी बताइए ना, जितने कलाकार सुन रहे हैं, मतलब कि जो कार्ड हम देंगे वो आपको 10 साल के लिए हमारा कार्ड है, और उसका फी ओनली फॉर 1100 रुपया है। ठीक है, वो 1100 रुपया जो फी देंगे तो वो कार्ड हम उनको दे रहे हैं 10 साल के, यानी साल में उसका मात्र 100 रुपया लगा, और उसको एक पहचान मिल गई कि वो एक कलाकार है। अभी क्या पहचान है, जिनके पास कोई कार्ड नहीं, कोई प्रमाण नहीं है कि हम क्या कलाकार हैं, किस लेवल के कलाकार हैं, किस संस्था से जुड़े हैं। रात बिरात पुलिस पकड़ लेता है, लड़की अगर रहती है तो उसको कॉल गर्ल बोलने लगता है। कभी कोई पूछ दिया, कहीं से आ रही है प्रोग्राम करके, इवेंट करके 2 बजे रात में पकड़ लिया, पुलिस बोले क्या करते हो, तो डांसर है, तो डांसर नाच के दिखाओ, तो गायक है तो गा के दिखाओ, तब ना आपकी पहचान होगी कि आप कलाकार हैं। और ये कार्डवा जब पैकेटवा में रहेगा, निकाल के दिखाइएगा कि देखिए राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का मेरा कार्ड है, हम यूनियन के मेंबर हैं, हम लोग जिम्मेवार पर्सन आदमी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समाज में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। और कितना रुपया आपका लगा, मात्र 1100। यही आर्टिस्ट कार्ड लेने के लिए अगर बम्बई आप किसी संस्था से लेते हैं तो 4000-5000 रुपया भी लगता है, और साले साल उसको रिन्यूअल भी कराना है। यहाँ रिन्यूअल वाली बात नहीं है, एक बार पैसा लगाइए, 10 साल के लिए कार्ड ले जाइए, वो आपको सवेज के रखिए, बीच में भुला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आइएगा 100 रुपये में, फिर वो आपको 60 रुपये में वो आपको बंद करके मिल जाएगा, जो कोई दिक्कत, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए भैया, जैसा कि आप लोगों ने 1 लाख सर का बात सुनी, न जाने या इंडस्ट्री से फट के ऐसा नमा भूल गए थे दूर से। कोई दिक्कत, फिर भी आवाज आया होगा, किसके बोले हैं? आवाज तो दिया हुआ। चलिए ठीक है, कहाँ से चल रहे आप लोग नहीं, ठीक है ना। तो भैया आप लोगों ने तो सुन लिया, जो कि 1 लाख खान सर ने तो ऐसा बात बोले जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से हट के जो भी कलाकार है उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। और न जाने ऐसे इन्होंने बात बोले कि आज तक हमारे कोई भी इंडस्ट्री में ये कदम उठाने के लिए नहीं सोचे। कहीं पे स्टेज शो पे जाते हैं, कहीं पे कुछ होता है, थोड़ा बहुत बोल देते हैं, बट अभी बोले और कल वो अपना मतलब लाइफ में एंजॉय रखते हैं। लेकिन सर का जो सोच है, गर्व होता है हमें, और आप लोग को भी होता है गर्व। तो प्लीज़ आप लोग इनको सपोर्ट करें, और आप ही लोग के सपोर्ट के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो सर जाते जाते अपने दर्शक से क्या विनती करना चाहेंगे? जाते जाते आपसे निवेदन करेंगे कि राष्ट्रीय कलाकार महासंघ से अगर आप जुड़े हैं तो ठीक, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। गूगल पे डालिए राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, इंग्लिश में लिखेंगे RASHTRIYA, राष्ट्रीय कलाकार, KALAKAR कलाकार, MAHA महा SANGH संघ, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ। मुंह से बोल दें, लिख दें, हिंदी में, अंग्रेजी में, वो आ जाएगा। और आपसे निवेदन करेंगे कि आप चाहे जिस भाषा के कलाकार हों, सब भाषा तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भोजपुरी बहुत अच्छे से समझते हैं। हम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड भोजपुरी समझता है। तो भोजपुरी भाषा में जो अश्लीलता का जो ये पैगाम आप दे रहे हैं, हम सभी से निवेदन करेंगे कि पहले आपने जो गलतियाँ की, हमने जो गलतियाँ की, हमारे लोगों ने मिलकर जो गलतियाँ की, उस पर उसको ख़त्म कीजिए। पीछे जो चलाया जाता है वो चला जाता है, प्रेजेंट और भविष्य देखी जाती है। तो किसी भी चीज़ का प्रेजेंट और भविष्य जब देखिएगा, जो बीत गई सो बीत गई, जो बात गई। अब जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको सुधारने के लिए हम संगठन बनाए हैं। अभी प्रेजेंट जो समस्या है उससे लड़ने के लिए ना संगठन बनाए हैं। तो आप जो अश्लीलता परोस रहे थे वो ख़त्म हो गई, अब अश्लीलता को बंद कीजिए। और जो भाई अश्लीलता को ख़त्म करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो कोई भी भाई हो, उनसे नम्र निवेदन है कि आप खुद अश्लील न बने। यानी कहने का मतलब यह है कि अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए आप किसी को गाली दे के अश्लीलता को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप सिस्टम से अश्लीलता को ख़त्म कर सकते हैं, आप शालीनता से अश्लीलता ख़त्म कर सकते हैं, आप मोहब्बत से ख़त्म कर सकते हैं। नफ़रत को नफ़रत से नहीं ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि नफ़रत जब भी ख़त्म होगा तो मोहब्बत से ख़त्म होगा। तो इसीलिए जो भी भाई अश्लील गा रहे हैं उनको अगर रोकना है
तो आप जाके हिंसा ना करें, उनको मारने पीटने न लगे कि तुम अश्लील गा रहे हो। वो कहीं भी गाना बजा रहे हैं अश्लील, तो उनसे जा करके भीड़ नहीं जाना है। भीड़ जाएंगे तो एक सिवान गोपालगंज में को चाकू से गोद गोद करके हत्या कर दिया गया। तो हो सकता है वो ताकतवर होगा तो आपके साथ हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही अश्लीलता आप कोई बजा रहा है या कोई गा रहा है या कर रहा है, तो आप उसको सार्वजनिक स्थल पर आप रोक सकते हैं। कैसे? आप उसको पहली बात कि भाई ये ठीक नहीं खे, उसके बाद भी आपको लगा कि नहीं ये नहीं मानने वाला है तो आस्ते से हट जाइए, या नहीं तो सीधा वहाँ से हटिए और थोड़ी दूर पर से उसका वीडियो बनाइए। और वीडियो बनाने में ऐसा होना चाहिए कि अगर गाड़ी पे बज रही है तो उसका नंबर प्लेट आ जाना चाहिए। अगर किसी बाज़ार में आप हैं, वो बाज़ार का दुकान का बोर्ड का वीडियो में बना लीजिए ताकि बोर्ड नज़र आ जाए कि ये कहाँ पे बज रहा है, कहाँ पे हो, तभी आपका FIR दर्ज होगा। अन्यथा खाली नाच और गाना का वीडियो बना लीजिएगा, कहिएगा ये आदमी अश्लील, तो स्थान आपको दिखाने में प्रशासन पूछेगी स्थान कहाँ है, प्रशासन तो आपका स्थान आप बता नहीं पाइएगा। तो इसलिए करके पहले उसका गाड़ी पे बज रहा है तो गाड़ी, ऑर्केस्ट्रा में अगर बज रहा है तो किसी तरह उसका ये, और एक प्रमाण अगल बगल से, अगर मान ले रात में आप कहीं ऑर्केस्ट्रा में बजवा रहा है, कोई ज़बरदस्ती कलाकारों से करवा रहा है, तो उसका अगल बगल से आदमी से बोले कि भैया ये कौन गाँव है, वीडियो बनवा लीजिए, वो प्रमाण हो जाएगा। और तब जा करके तुरंत साहब SP साहब को नेट से नंबर निकालिए, कॉल करके बता दीजिए कि फ़लाने जगह इस तरह की पड़ोसी जा रही है। आधे घंटे के अंदर में कार्रवाई हो जाएगा, ऐसे अश्लीलता मुक्त होगा। कहीं स्टूडियो में हो रहा है, आपको जानकारी, आस्ते से हटिए, बोर्ड का रिकॉर्ड कीजिए, अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए, आस्ते से भेज दीजिए DM साहब SP साहब को, हो जाएगा। सरकार तो खुद बोली है कि जिस गाड़ी में अगर अश्लीलता बजेगा, टेम्पू में बजेगा, ठेला में बजेगा, DJ में बजेगा, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। तो आप ये करते क्यों नहीं है? खाली फेसबुक पर बड़बड़ाने से थोड़ी अश्लीलता खत्म हो जाएगा। फेसबुक पे आप विरोध कीजिए, लेकिन शांति तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं। अभी तो कुछ लोग को हम देख रहे हैं कि एकदम मारा मारी पे उतावला है अश्लीलता ख़त्म करने के लिए। मेरे भाई बंधु, ऐसे अश्लीलता नहीं खत्म होगी, ऐसे दुश्मनी बढ़ेगी। आपस का जो हम लोग आपस में एक कलाकार हैं, एक परिवार हैं, हम लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे तो फिर हम असामाजिक तत्व से कैसे लड़ेंगे जो गोली हमें मार रहा है। तो ये संदेश आपको हम देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य है आपको सम्मान देना, हमारा उद्देश्य है आपको हक अधिकार देना, हमारा उद्देश्य है आपको रोज़गार देना। तो हम फिर ये लड़ाई आप कैसे लड़ पाएंगे जब आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो इसीलिए मैं मोहम्मद इकलाक खान आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो चलिए भैया, आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर लोग यह वीडियो को देख लेंगे, ताकि उनको कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने वाले काफ़ी दिमाग खुल जाएगा। ये तो 100% मैं गारंटी आप सभी भाइयों को देना चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जी। आज जब तक शुरू में देख रहे हो या लास्ट में देख रहे हो, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तभी निष्कर्ष पे आइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।